Hello everyone, welcome back to the YouTube channel Dr. Alam Services. I am मोहम्मद उबैस आलम, फाइनल ईयर MBBS स्टूडेंट एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज फतेहपुर। तो अभी इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक का डिस्कशन करने वाला हूं, जो कि है बॉन्ड पॉलिसी इन मेडिकल कॉलेजेस। तो जितने भी स्टूडेंट मेडिकल फील्ड से जुड़ गए हैं, या तो वो एडमिशन लेकर पढ़ाई करना चाहते हैं, या फिर उनका स्कोर कम रह गया है और वो दोबारा से तैयारी करना चाहते हैं, यानी जो पार्शियल ड्रॉप वाले स्टूडेंट हैं, जो किसी अल्टरनेटिव कोर्स यानी BDS, BAMS, BHMS या BUMS में एडमिशन लेकर और फिर से नेक्स्ट ईयर तैयारी करना चाहते हैं कि उनको गवर्नमेंट MBBS सीट मिल जाए। तो हर तरह के स्टूडेंट इसमें होंगे। कुछ ऐसे होंगे जो गवर्नमेंट MBBS कॉलेज पा रहे होंगे और उसमें एडमिशन लेने जा रहे होंगे, तो उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है ये वीडियो, क्योंकि आपको ये देखना है कि जो कॉलेज जिसके अंदर आप एडमिशन ले रहे हैं वहाँ पर किस किस तरह के बॉन्ड हैं, फीस का बॉन्ड है, सीट लिविंग बॉन्ड है या सर्विस बॉन्ड है। क्योंकि MBBS जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं वहाँ पर भी कई तरह के बॉन्ड एग्जिस्ट करते हैं। बॉन्ड का क्या पूरा सिस्टम है, कहाँ पर किस तरह का बॉन्ड होता है, किस तरह के बॉन्ड से आपको डरना चाहिए और किस तरह के बॉन्ड से कोई डरने की बात नहीं है, पूरी इन्फॉर्मेशन आपको इसमें मिलेगी। जो लोग भी चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें। इस वीडियो को अगर आप लास्ट तक देखते हैं तो आई थिंक आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, चाहे पार्शियल ड्रॉप से रिलेटेड हो या फिर कॉलेज में एडमिशन से रिलेटेड हो, फीस बॉन्ड, सर्विस बॉन्ड, डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड, पूरी A to Z इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। और पूरे स्टेट के, मतलब पूरे इंडिया के जितने भी स्टेट हैं सबको कवर करने वाले MBBS के बॉन्ड स्टेटस को भी। ठीक है, तो आप वीडियो को लास्ट तक देखना ताकि सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएं। यहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेज हो चाहे सेमी गवर्नमेंट हो, डीम्ड हो, प्राइवेट हो, सबका बॉन्ड स्टेटस यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चाहे आप किसी भी कोर्स के लिए कर रहे हो। तो सबसे पहले तो मैं बता देता हूँ कि बॉन्ड का मतलब क्या होता है और किस किस तरह के बॉन्ड होते हैं। तो देखो, बॉन्ड का मतलब होता है एक एग्रीमेंट होता है जो स्टूडेंट और जिस कॉलेज के अंदर आप एडमिशन ले रहे हैं उन दोनों पार्टीज़ के बीच में, और उसके अलग अलग टर्म्स एंड कंडीशन हो सकती हैं। जैसे कुछ कॉलेजेस के अंदर होता है सर्विस बॉन्ड। सर्विस बॉन्ड मेनली जो है MBBS कॉलेजेस में एग्जिस्ट करता है। सर्विस बॉन्ड का मतलब क्या होता है कि जब आप कोर्स उस कॉलेज से कंप्लीट कर लेंगे तो कोर्स कंप्लीट करने के बाद आपको सर्विस देनी होगी। सर्विस कहाँ पर देनी होगी, जहाँ पर वो दिलवाना चाहें। जैसे यूपी के अंदर क्या है, रूरल बॉन्ड सर्विस है कि रूरल एरियाज़ में आपको देनी पड़ेगी, या फिर जो मेडिकल कॉलेजेस में JR की पोस्ट निकलती है वहाँ पर आपको सर्विस देनी पड़ेगी। हालांकि अभी क्योंकि पहले सीट्स मेडिकल कॉलेजेस में बननी थी, तो पिछले 2-3 साल से जो सर्विस बॉन्ड यूपी के अंदर ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है। तो 19 बैच पे ऑलरेडी लग चुका है, 18 बैच पे ऑलरेडी लग चुका है। तो यूपी के अंदर जो MBBS कर चुके हैं गवर्नमेंट कॉलेजेस से, उनको यहाँ पर जो है सर्विस बॉन्ड देना होगा। इसी तरीके से पूरे इंडिया के बहुत सारे स्टेट हैं जहाँ पर सर्विस और बॉन्ड जो है आपको देना पड़ेगा। अभी अलग अलग स्टेट का स्टेटस मैं आपको दिखाऊंगा, कहाँ पर सर्विस बॉन्ड है, कहाँ पर डिसकंटिन्यूएशन है और कहाँ पर जो है सीट लिविंग बॉन्ड है। ठीक है, सीट लिविंग बॉन्ड को ही डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, तो पहली चीज़ जो सर्विस बॉन्ड है उससे आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि जहाँ पर आप सर्विस दे रहे हैं तो आपको सर्विस का रिटर्न, यानी आपको उसकी जो पेमेंट है वो मिलती है। ऐसा नहीं कि आप फ्री में सर्विस दे रहे हैं। कहीं पर भी आप ज्वाइंट होंगे, या तो CHC में आपको भेजा जाता है, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, मेडिकल ऑफिसर बना के भेजा जाता है MBBS के बाद, और या फिर आप किसी मेडिकल कॉलेज में ज्वाइन कर रहे हैं तो एज अ JR आपको ज्वाइन कराया जाता है, नॉन PG JR। नॉन PG JR यानी आप PG नहीं कर रहे हैं लेकिन JRशिप कर रहे हैं। एक और स्टूडेंट के मन में जो ख्याल आता है कि अगर सर्विस बॉन्ड किसी स्टेट के अंदर है, फॉर एग्जांपल यूपी के अंदर है, और यूपी में 2 साल का जो सर्विस बॉन्ड है, यानी यूपी के गवर्नमेंट कॉलेजेस से अगर आप MBBS करते हैं तब आपको सर्विस देनी होगी 2 साल। उस 2 साल के अंदर जब आप जितनी सर्विस देंगे उसमें आपको अमाउंट मिलेगा। ये हर एक स्टेट का अमाउंट अलग अलग होता है। जैसे यूपी के अंदर काफ़ी अच्छा अमाउंट है, 80 से 90 हज़ार पर मंथ का मिलता है। तो मुझे नहीं लगता इसमें किसी भी तरह की दिक्कत है। जैसे आप MBBS कंप्लीट करेंगे, सर्विस में आप ज्वाइन कर लीजिए। एक और चीज़ स्टूडेंट का डाउट हाँ ये रहता है कि अगर उनको PG निकल जाता है तो क्या फिर भी उनको सर्विस देनी पड़ेगी। तो देखो, ऐसा नहीं है कि अगर आपका PG निकल गया तो आपको ये रोक के रखेंगे कि आप पहले सर्विस दो, ऐसा नहीं है। अगर आपका PG निकल गया, आपको जो भी कॉलेज मिला जाओ PG करो, किसी भी ब्रांच में हो, किसी भी स्टेट में हो। लेकिन एक चीज़ है कि बॉन्ड आपको देना ही पड़ेगा, PG कंप्लीट करने के बाद दो या फिर पहले दो। ठीक है, अगर मतलब सीट्स वैकेंट हैं यूपी स्टेट के पास, या जिस भी स्टेट में आप हैं उसके पास अगर वैकेंट सीट है तो वो आपको सर्विस करवाएगा ही करवाएगा, चाहे आप PG से पहले कर लें। अगर PG नहीं निकला तो, अगर PG निकल गया तो पहले PG कर लो, फिर PG के बाद करना पड़ेगा। फिर उसके बाद ये भी है कि काफ़ी लोग ऐसे होंगे कि हम सर्विस देना ही नहीं चाहते, तो उनके लिए अल्टरनेटिव ऑप्शन होता है कि वो सर्विस नहीं देना चाहते तो कुछ अमाउंट देंगे। जैसे यूपी के अंदर 10 लाख रुपए है, तो आप या तो 10 लाख रुपए भर दो या फिर सर्विस दो, और जो भी सर्विस देंगे उसमें आपको मंथली अमाउंट मिलता है। फ्री में आपको सर्विस नहीं देनी है। ये अमाउंट हर स्टेट का अलग अलग होगा। ठीक है, अभी स्टेट वाइज भी मैं दिखाऊंगा। दूसरी तरह का जो बॉन्ड होता है वो होता है फीस बॉन्ड। फीस बॉन्ड जो है मेनली किस तरह के कॉलेजेस में एग्जिस्ट करता है, ये प्राइवेट कॉलेजेस में एग्जिस्ट करता है और डीम्ड कॉलेजेस में एग्जिस्ट करता है। तो ये ऐसा इसलिए करते हैं ताकि उनकी कोई भी सीट खराब ना हो। अगर बच्चा कॉलेज छोड़ता है, मतलब MBBS या कोई भी कोर्स जो ले रहे हैं,
उसको कंप्लीट करने से पहले अगर स्टूडेंट उस सीट्स को छोड़ता है तो कॉलेज का नुकसान ना हो, उसको पूरा पैसा मिल जाए, इसलिए वो फीस बॉन्ड रखते हैं। यानी अगर आप कोर्स छोड़ेंगे, चाहे MBBS हो, BDS हो, BAMS हो, BHMS हो या BUMS हो, प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर और डीम्ड कॉलेजेस के अंदर सभी के अंदर ये बॉन्ड है कि अगर आप उनका कोर्स छोड़ते हैं कंप्लीट करने से पहले तो आपको पूरी फीस जो है देनी पड़ेगी। मतलब पूरे ट्यूशन फीस उसमें देनी होती है, बाकी के जो चार्जेज हैं, हॉस्टल चार्ज, मेस चार्ज या मिसलेनियस चार्ज, वो नहीं देना होता। सिर्फ ट्यूशन फीस की बात चलती है यहाँ पर। जो बॉन्ड होता है वो ट्यूशन फीस का ही होता है। तो ऐसे सभी स्टूडेंट जो है पार्शियल ड्रॉप लेना चाहते हैं, यानी उनका स्कोर कम रह गया और वो सोच रहे हैं कि प्राइवेट या डीम्ड में एडमिशन लेके फिर से तैयारी करें, तो ऐसा बिल्कुल मत करना। मैं यही सलाह दूंगा, अगर आप फिर से नीट देना चाहते हो, आपकी तैयारी है और ऑलरेडी आपने स्टार्ट कर दिया है, तो प्राइवेट या डीम्ड में एडमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, फालतू में पैसा खर्च होगा। अगर गवर्नमेंट मिल रहा है और उसमें भी ऐसे कॉलेज मिल रहा है जहाँ पर बॉन्ड नहीं है, तब आप पार्शियल ड्रॉप लो, अदरवाइज़ फुल ड्रॉप ले लो, उससे अच्छा कुछ नहीं है। ठीक है, तो एक चीज़ यहाँ पर है कि जितने भी प्राइवेट और डीम्ड कॉलेज है वहाँ पर किस तरह का बॉन्ड होगा, फीस का बॉन्ड होगा। यहाँ पर सर्विस बॉन्ड नहीं होता है। यहाँ पर प्राइवेट और डीम्ड के अंदर सर्विस बॉन्ड नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ फीस बॉन्ड है। कंप्लीट किया आपने अपना कोर्स, चाहे किसी भी कोर्स हो, कंप्लीट करने के बाद आप फ्री हैं, कहीं पर भी अपनी सर्विस करें, कहीं दूसरी जगह पर आकर जाकर ज्वाइन करें। सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर कुछ स्टेट में जो है सर्विस बॉन्ड है। तीसरी तरीके का बॉन्ड आता है सीट लिविंग बॉन्ड। सीट लिविंग बॉन्ड ये कुछ अमाउंट होता है कि अगर आप उस सीट को छोड़ते हैं तो आपको अमाउंट भरना पड़ेगा। हर एक स्टेट के अंदर अलग अलग होता है। ये भी फीस बॉन्ड की तरह, अगर आप कोर्स कंप्लीट करने से पहले छोड़ते हो तब आपको ये पैसा भरना पड़ता है। अब ये हर एक स्टेट का अलग अलग है, मैं आपको दिखाऊंगा। आयुष कोर्सेज में अलग है, MBBS BDS में अलग है। तो यहाँ पर मैं सिर्फ और सिर्फ MBBS वाला डिस्कस करूँगा। बाकी BDS, BAMS, BHMS, BUMS का आपको डिटेल में अगर जानना है कि किस कॉलेज के अंदर बॉन्ड है, कितने अमाउंट का बॉन्ड है, स्पेशली ये पार्शियल ड्रॉप वाले स्टूडेंट के लिए ज़रूरी हो जाता है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है BDS, BAMS, BHMS और BUMS वाली आपको पेड काउंसलिंग के अंदर हमारी मिलती है, जिसके अंदर हमारे 2 काउंसलिंग के प्लान्स हैं। एक है गोल्ड प्लान जिसका प्राइस 5000 है, अभी ज्वाइन करते हैं तो 3500 रुपये में ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरा प्लेटिनम प्लान जिसका प्राइस 10000 है, अभी अगर आप ज्वाइन करते हैं तो 9000 में ज्वाइन कर सकते हैं। तो जो गोल्ड प्लान है इसके अंदर भी आपको कॉलेजेस की लिस्ट मिलेगी, किस किस कॉलेज के अंदर बॉन्ड है, किसके अंदर कितनी फीस है, कॉलेजेस की प्रेफरेंस लिस्ट क्या है, काउंसलिंग के डाउट्स हो, रूल्स रेगुलेशन हो, यानी पूरी इन्फॉर्मेशन आपको गोल्ड के अंदर भी मिलेगी। प्लेटिनम के अंदर क्या है कि गोल्ड प्लान वाली सर्विस तो है ही, इसमें फॉर्म फिलिंग भी हमारी टीम ही करेगी, यानी A to Z पूरी इन्फॉर्मेशन और पूरा काम जो हमारी टीम करेगा। तो जो लोग चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पेड काउंसलिंग ग्रुप का लिंक मिलेगा, तो वहाँ से जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो अब एक बार ओवरऑल मैं आपको सर्विस यहाँ इसका जो है समरी बता देता हूँ। अगर सर्विस बॉन्ड किसी भी कॉलेज में है, मेनली MBBS कॉलेजेस में रहता है सर्विस बॉन्ड, तो इससे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर बहुत बड़ा सर्विस बॉन्ड है, मतलब ज़्यादा लंबे टाइम का, जैसे हरियाणा के अंदर 5 से 6 साल का रहता है, तो वो काफ़ी बड़ा है। उस टाइम पर आपको सोचना चाहिए कि वहाँ पर लेना है कि नहीं। कहीं पर 1 साल या 2 साल का बॉन्ड है, तब फिर भी आप उसको थोड़ा कंसिडरेशन कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पर आपको सर्विस तो मिलेगी और थोड़ा आपको एक्सपीरियंस भी वहाँ पर हो जाएगा। और फीस बॉन्ड है स्पेशली प्राइवेट और डीम्ड के अंदर, तो उसमें आपको सोचना चाहिए। अगर आप पार्शियल ड्रॉप का सोच रहे हैं तब प्राइवेट और डीम्ड में ना लें, क्योंकि वहाँ पर हर एक कॉलेज में लगभग फीस का बॉन्ड रहता है, यानी पूरे कोर्स की जो ट्यूशन फीस है हर एक साल की वो आपको देनी पड़ेगी अगर छोड़ते हैं पहले ही। सीट लिविंग बॉन्ड ये हर एक कोर्स में एग्जिस्ट करता है। MBBS में भी हो सकता है, BDS में भी हो सकता है, BAMS में भी हो सकता है, BHMS में भी हो सकता है, BUMS में भी हो सकता है। तो इसमें आपको कॉलेज वाइज देखना पड़ेगा किस कॉलेज में आप ले रहे हैं और वहाँ पर क्या सीट लिविंग बॉन्ड है। मैं MBBS का पूरे इंडिया के हर एक स्टेट का दिखा देता हूँ, फिर स्पेशली उत्तर प्रदेश के स्टूडेंट के लिए क्या रूल्स हैं MBBS BDS और फिर आयुष कोर्सेज के लिए, क्योंकि यूपी वाले स्टूडेंट को काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन है, क्योंकि उसमें कई सारे चेंजेस जो हैं बॉन्ड स्टेटस में हुए हैं पिछले 1-2 साल के अंदर। तो अभी तक के जितने भी अपडेट हैं वो सारे आपके सामने मैं रख दूंगा। तो यहाँ पर ये डिटेल है आपके सामने। MBBS के लिए UG PG यानी अंडर ग्रेजुएट कोर्स यानी MBBS के अंदर, और PG यानी जो MD MS और बाकी कोर्सेज होते हैं, तो उनके अंदर हर एक स्टेट में अलग अलग कॉलेजेस का क्या बॉन्ड स्टेटस है वो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। सर्विस या पेनल्टी बॉन्ड भी है और दूसरा डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड भी। तो मेनली हम UG यानी MBBS पे फोकस करेंगे, और बाकी अगर आपको BDS या आयुष कोर्सेज यानी BAMS BHMS का कॉलेज वाइज रेटा और कहाँ पर बॉन्ड है क्या नहीं है, ये सारी चीज़ें जाननी है, तो उसको लिए आपको पेड काउंसलिंग ज्वाइन करनी पड़ेगी, क्योंकि वो सर्विस आपको उसी के अंदर मिलेगी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आपकी इमेज को हटा के और फिर आपको दिखा देता हूँ कि कहाँ पर कितना बॉन्ड है UG के अंदर। जैसे सभी एम्स के अंदर किसी भी तरह का बॉन्ड नहीं है, ना ही डिसकंटिन्यूएशन और ना ही सर्विस या पेनल्टी बॉन्ड। BHU के अंदर डिसकंटिन्यूएशन 3 लाख का है। अगर आप BHU से MBBS लेकर छोड़ते हैं तो आपको 3 लाख रुपए भरना पड़ेगा। सभी AC कॉलेज के अंदर 1 साल का सर्विस बॉन्ड है या फिर 5 लाख रुपए देना पड़ेगा। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में किसी भी तरह का कोई भी बॉन्ड नहीं है। आंध्र प्रदेश के अंदर सर्विस बॉन्ड नहीं है, लेकिन डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड है 3 लाख का। और अलग अलग स्टेट का आप यहाँ पर देख लेंगे, मैं हर एक का यहाँ पर डिस्कस नहीं करूँगा, जो मेजर स्टेट्स हैं उनका डिस्कस कर लेता हूँ। बिहार के अंदर सर्विस बॉन्ड नहीं है, लेकिन डिसकंटिन्यूएशन 30 लाख का है। अगर आप कॉलेज छोड़ते हैं कंप्लीट करने से पहले तो 30 लाख देना पड़ेगा। इसी तरीके से बाकी स्टेट का आप यहाँ पर देख लें, हर एक स्टेट का आपके सामने पहले कॉलम में दिख रहा है क्या सर्विस बॉन्ड और दूसरे में डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड, अलग अलग स्टेट का। यहाँ पर जो मेजर चेंज देखने को मिला 2 स्टेट के अंदर है, उसको मैं ज़रूर डिस्कस करूँगा। पहला है मध्य प्रदेश,
तो मध्य प्रदेश के अंदर पहले 30 लाख का जो है डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड होता था, लेकिन अभी इसको हटा दिया गया है। पहले 30 लाख का डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड था, यानी अगर आप MBBS कंप्लीट करने से पहले छोड़ते हैं तो 30 लाख रुपए देना पड़ेगा, और अब इसको हटा दिया गया है। लेकिन जो सर्विस बॉन्ड है वो अभी है कि या तो 1 साल की आपको सर्विस देनी पड़ेगी या फिर 10 लाख रुपए, और अलग अलग कॉलेज का यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं कि कहाँ पर कितना है। दूसरा, बाकी स्टेट का आप यहाँ पर देख लें, मैं हर एक स्टेट को डिटेल में नहीं डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि उसमें फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, और अभी यूपी को डिटेल में डिस्कस करना है इस वजह से। बाकी पंजाब के अंदर कोई भी बॉन्ड नहीं है, आप यहाँ पर हर एक स्टेट का देख सकते हैं। मेनली मैं बात करूँगा उत्तर प्रदेश की। तो यूपी के अंदर देखो सर्विस बॉन्ड में 2 साल का आपके पास सर्विस बॉन्ड है, या फिर अगर आप सर्विस नहीं देना चाह रहे तो उसकी जगह आप 10 लाख रुपए भर देते हैं, तब आप उससे फ्री हो जाएंगे। ठीक है। दूसरी चीज़ है यहाँ पर कि डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड। तो पहले यूपी के अंदर डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड होता था कि आपको 1 लाख रुपए देना है, और उसके साथ ही ट्यूशन फीस देनी है पूरी गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर, और उसके साथ ही जो आपकी सिक्योरिटी अमाउंट था काउंसलिंग का वो भी देना पड़ेगा। लेकिन अब इसको हटा दिया गया है। पिछले साल से जो रूल चेंज हो गया है उसमें सिर्फ और सिर्फ आप अगले 1 साल के लिए काउंसलिंग से हटा दिए जाते हैं। बाकी पैसे का कोई भी बॉन्ड नहीं है, यानी आपसे कोई भी अमाउंट नहीं लिया जाएगा अगर आप MBBS या BDS यूपी के अंदर रहकर छोड़ते हैं तो। ये सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर MBBS या BDS अगर आप छोड़ते हैं तो 1 साल आने वाला, यानी इस साल अगर आप छोड़ते हैं तो आने वाला यानी 2026-27 की काउंसलिंग में आप जो है एलिजिबल नहीं रहेंगे, डिबार कर दी जाएंगे। अब इसमें ये जानने की ज़रूरत है कि ऑल इंडिया से भी डिबार किए जाएंगे कि स्टेट से। पहले मैं आपको नोटिफिकेशन दिखा देता हूँ। ये आपके सामने ऑफिशियल वेबसाइट है UPDGME की, डायरेक्टर जनरल मेडिकल एजुकेशन, जो सारे रूल्स रेगुलेशन बनाते हैं और अपडेट देते हैं। तो यहाँ पर नोटिफिकेशन के सेक्शन में अगर आप सर्च करेंगे जाकर सीट लिविंग बॉन्ड के बारे में, तो लास्ट ईयर 2/8/2024 को ये नोटिफिकेशन आया था, जिसमें सीट लिविंग बॉन्ड के रिगार्डिंग अपडेट दिया था इन्होंने। तो आप इसको डाउनलोड करके जब ओपन करेंगे तो आपके सामने इस पूरी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। 2/8/2024 को सीट लिविंग बॉन्ड के संबंध में यहाँ पर UG और PG दोनों के लिए यहाँ पर सीट लिविंग बॉन्ड के बारे में बताया गया था। और इन्होंने बोला है कि जो ब्राउचर काउंसलिंग का आया है उसके हिसाब से, क्योंकि NMC ने बोला था कि कोई भी अगर आपको अपडेट देना है या किसी तरह का कोई चेंज करना है तो आप कर सकते हैं, हर एक स्टेट से बोला गया था। तो इसमें क्या बोला गया है कि आप अगर अपना कोर्स छोड़ते हैं कंप्लीट करने से पहले, तब आप अगले साल की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, उससे डिबार कर दिए जाएंगे। ये आपके सामने लिख रहा है, सीट लिविंग बॉन्ड धनराशि अथवा अर्थदंड लिए जाने की व्यवस्था को समाप्त करते हुए, यानी जो आपका पहले सीट लिविंग बॉन्ड था उसको हटा दिया गया है पूरी तरीके से। अब सिर्फ और सिर्फ आप अगले साल की काउंसलिंग के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। एक चीज़ ध्यान दें, यहाँ पर ये यूपी के रूल्स हैं, तो सिर्फ और सिर्फ आप यूपी नीट से डिबार किए जाएंगे। अगले साल फिर भी आप ऑल इंडिया कोटा MCC की काउंसलिंग MBBS BDS के लिए कर सकते हैं। एक और चीज़, ये यूपी नीट का नोटिफिकेशन है, यानी यूपी के अंदर जो MBBS कॉलेजेस हैं और जो BDS कॉलेजेस हैं, चाहे वो गवर्नमेंट हो कि प्राइवेट हो, सभी पे रूल्स लागू होगा। ठीक है। तो ये मत सोचना कि सिर्फ गवर्नमेंट वाले, अगर प्राइवेट में भी एडमिशन लेके छोड़ते हैं तो अगले साल यूपी की काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे। ये रूल आयुष कोर्सेज पर नहीं है, इस चीज़ का ध्यान दें, आयुष पर नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट की क्वेरी आती है कि यूपी के अंदर अगर वो BAMS BHMS या BOMS में एडमिशन लेते हैं, क्या अगले साल वो काउंसलिंग नहीं कर सकते? तो ऐसा नहीं है, आयुष वालों पर कोई भी रूल नहीं है। आयुष के अंदर चाहे आप BAMS में लो, BHMS में लो, BOMS में लो, गवर्नमेंट में लो, प्राइवेट में लो, यहाँ पर ये वाला रूल नहीं है कि आप अगले साल काउंसलिंग से बाहर कर दिए जाएंगे। ऑब्वियसली प्राइवेट के अंदर अगर आप एडमिशन लेते हैं तो सीट लिविंग बॉन्ड में वो जो फीस वाला बॉन्ड है वो तो रहता ही है। उसके अलावा बाकी अगर आपको कॉलेज वाइज बॉन्ड डिटेल्स चाहिए कि कहाँ पर बॉन्ड है, किस कॉलेज के अंदर है, आप एडमिशन लेंगे तो वहाँ पर क्या चीज़ें रहेंगी, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको पेड काउंसलिंग के अंदर मिल जाती है। तो जो लोग चाहें ज्वाइन कर सकते हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने में क्योंकि हमें भी टीम को लगाना पड़ता है और काफ़ी अमाउंट और टाइम इसमें खर्च रहता है, तो इस वजह से सर्विस का लोएस्ट चार्ज हालांकि हमारे पास है बाकी सर्विसेज के कंपैरिजन में आप देखेंगे तो। ठीक है। तो आई थिंक मेजॉरिटी चीज़ को हमने कवर कर दिया है। ऑल इंडिया आयुष के अंदर भी यही है, हर एक स्टेट का, हर एक कॉलेज का अलग अलग बॉन्ड स्टेटस है, उसमें आपको एक एक कॉलेज का आपको खुद से पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है और जानना चाहते हैं तो उसके लिए पेड काउंसलिंग में पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी और उसी में आपको प्रेफरेंस लिस्ट वगैरह भी मिलेगी। आई थिंक मेजॉरिटी डाउट्स मैंने यहाँ पर कवर कर दिए हैं। यूपी नीट अलग है, MBBS BDS में ये बॉन्ड है, आयुष में नहीं है। और आयुष में अगर आप एडमिशन लेकर छोड़ते भी हैं तो नेक्स्ट ईयर काउंसलिंग कर सकते हैं। ठीक है। तो ये स्पेशली पार्शियल ड्रॉप वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रही है। इसमें आपका कोई और डाउट हो, क्वेरी हो, नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।